एक बार पुनः आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सात्विक अनुभाव। जो अनुभाव मन में आए स्थायी भाव के कारण अपने आप प्रकट हो जाते हैं उन्हें सात्विक अनुभाव कहते हैं। सात्विक का मतलब सत्व रस को प्रकाशित करने वाले। तो इनकी जो संख्या है वो 8 मानी जाती है। देखिए, जैसे स्तंभ है। स्तंभ का मतलब होता है स्थिर रह जाना, एकदम से स्थिर रह जाना। जड़ता का भाव यानी अपने अंदर एक तरह से ऐसा हो जाना जैसे हमारे अंदर श्वास भी नहीं चल रहा है, एकदम जड़ बनकर रह जाना। श्वेत होता है पसीना पसीना आना, जैसे एकदम से पसीना आ जाता है डर करके। या रोमांच का मतलब होता है शरीर के रोंगटे खड़े होना, शरीर के रोंगटे इसमें खड़े हो जाते हैं, सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। स्वर भंग का मतलब है भय या हर्ष या क्रोध आदि के कारण उच्चारण में अंतर आना। भय या हर्ष या क्रोध आदि के कारण उच्चारण में अंतर आना स्वर भंग कहलाता है। ये भी सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आता है। आगे है कंप। कंप माने कांपना। पांचवा जो है सात्विक अनुभाव कंप है। कंप का मतलब कांपना, कंपन होना, शरीर कांपने लगता है। छठा है अश्रु। अश्रु माने आंसू निकलना, आंसू निकलने लगते हैं, वो भी सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आते हैं स्वतः ही। वैवर्ण्य है सातवां। इसका मतलब होता है रंग बदल जाना, किसी चीज़ के कारण रंग बदल जाता है, किसी भय के कारण शरीर का रंग बदल जाता है। प्रलय। प्रलय का मतलब है मन में मौत का भाव आना, मन में मरने का भाव आना कि भाई आज तो मैं गया। जैसे आपने शेर को देख लिया कि आज तो मैं शेर मुझे खा जाएगा, आज तो मैं मरूंगा, आज तो मुझे शेर खा जाएगा। तो ये जो भाव हैं, स्थायी भाव के साथ जो मन में भाव आते हैं, जो ये प्रतिक्रियाएं शरीर की होती हैं, इन्हें सात्विक अनुभाव कहते हैं। सात्विक अनुभाव की संख्या 8 मानी जाती है। तो इस तरह से ये चारों भेद हमने पढ़े। अनुभाव के 4 अंग होते हैं, आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। आंगिक अंग से संबंधित, शरीर से संबंधित। वाचिक वाणी से संबंधित। आहार्य वेशभूषा से संबंधित। और सात्विक मन से संबंधित, जो मन से होते हैं, जो स्वतः ही होते हैं, जिनमें किसी तरह की कोई बनावट या स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करनी पड़ती, वो स्वतः ही आ जाते हैं, तो उन्हें सात्विक अनुभाव कहते हैं। इस तरह से हमने रस के 3 अंग पढ़ लिए, स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव। स्थायी भाव हमने पहले पढ़े, रस के स्थायी भाव जो स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं, विभाव जिसके कारण रस स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, अनुभाव जो भाव उत्पन्न हुए उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है, उसके बाद जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। इसके 4 भेद होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे रस का चौथा अंग, जिसका नाम है संचारी भाव। रस का चौथा अंग, रस का चौथा अंग है जिसका नाम है संचारी भाव। इसका दूसरा नाम है व्यभिचारी भाव। जैसे आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आचार्य भरत मुनि ने रस के 4 अंग दिए हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो आज हम पढ़ेंगे संचारी भाव। संचारी भाव किसे कहते हैं? संचारी का मतलब होता है जो आते जाते रहते हैं, जो संचरण करते रहते हैं, जो चंचल होते हैं, जो स्थिर नहीं होते, वो संचारी भाव होते हैं। मन के चंचल या अस्थिर विकारों को संचारी भाव भी कहते हैं। मन के चंचल या अस्थिर विकारों को संचारी भाव कहते हैं। मानव हृदय में स्थायी भाव के अतिरिक्त कुछ भाव ऐसे भी होते हैं जो क्षण प्रतिक्षण उठते हैं और विलीन हो जाते हैं। विलीन का मतलब है नष्ट हो जाते हैं। माने कुछ भाव ऐसे, देखो स्थायी भाव तो जो जागृत हो गया वो कुछ समय के लिए जागृत रहेंगे ही, जब तक वो हमारे सामने वो परिवेश रहेगा जिसके कारण वो स्थायी भाव जागृत हुए हैं, तो तब तक वो जागृत रहेंगे। लेकिन संचारी भाव एक पल के लिए जागृत होते हैं और फिर वो दूसरे ही पल नष्ट हो जाते हैं, फिर जागृत होते हैं, फिर नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह से वो चलते रहते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं। तो इस वजह से इनको संचारी भाव कहते हैं। इसका दूसरा नाम व्यभिचारी भाव भी है। ये भाव स्थायी भाव की तरह स्थिर नहीं रहते हैं, ये बदलते रहते हैं। जिस तरह से पानी होता है और पानी में बुलबुले उठते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर नष्ट हो जाते हैं, वो पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं ये भाव। तो ये जो संचारी भाव होते हैं इनकी संख्या 33 होती है। संचारी भाव मन के चंचल विकारों को संचारी भाव कहते हैं, मैंने आपको बताया। तो ये आप समझ लीजिए, संचारी भाव वो होते हैं जो स्थिर नहीं होते हैं, जो बार बार बदलते रहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। जैसे ये निर्वेद है, निर्वेद एक संचारी भाव है, आवेग एक संचारी भाव है, दैन्य एक संचारी भाव है। ऐसे ही 33 संचारी भाव होते हैं।
निर्वेद जो है वो ग्लानि, घृणा, नफरत, निराशा आदि को कहते हैं। आवेग जोश को कहते हैं। दैन्य गरीबी या दीनता या नम्रता को कहते हैं दैन्य। तो इस तरह से जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे, सीता के प्रति रति भाव के कारण राम उसे देखकर राम के मन में सीता के प्रति राम के मन में रति का भाव जागृत हुआ। तो राम आश्रय हुआ, सीता विषय हुई। राम आश्रय और सीता क्या हुई? विषय हुई। तो इस तरह से राम के मन में जो मोह, हर्ष, आवेग आदि के जो भाव उत्पन्न हुए, माने एक भाव रति का भाव तो उत्पन्न हुआ ही, साथ में उसके प्रति मोह का भाव उत्पन्न हुआ, उसके प्रति और हर्ष का भाव उत्पन्न हुआ। लेकिन वो भाव जो है समय समय पर थोड़ी देर बाद नष्ट हो जाते हैं। आवेग का भाव उत्पन्न हुआ। ये जो भाव होते हैं इन्हें संचारी भाव कहते हैं। ये संचारी भाव 33 होते हैं, इनकी संख्या 33 होती है। ये एक संचारी भाव कई रसों में, कई स्थायी भाव में आ सकता है, जैसे आप देखेंगे टेबल में। इस तरह से ये 11 रस हैं और ये 11 स्थायी भाव हैं और प्रत्येक रस का ये संचारी भाव हैं। जैसे श्रृंगार का स्थायी भाव रति, तो इसके संचारी भाव हैं स्मृति, हर्ष, मोह आदि। हास्य जो है इसका है हास, हर्ष, चपलता, लज्जा, करुण, शोक, ग्लानि, शंका, चिंता आदि ये जो भाव हैं ये ग्लानि भाव, ये संचारी भाव हैं। इस तरह से प्रत्येक रस के ये अपने संचारी भाव होते हैं। आप देख लीजिए, रौद्र, क्रोध इसका स्थायी भाव है। उग्रता, क्रोध इसके ये संचारी भाव हो गए। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। आवेग और गर्व ये संचारी भाव हैं। भयानक, भय इसके संचारी भाव डर, शंका, चिंता, विभत्स, जुगुप्सा, दीनता, घृणा, अद्भुत, आश्चर्य, हर्ष, स्मृति, घृणा, शांत, निर्वेद, हर्ष, प्रसन्नता, विस्मय, वात्सल्य, वत्सलता या हर्ष, भक्ति, अनुराग या ईश्वर विषयक रति या भगवत रति, इसके संचारी भाव हर्ष, गर्व, निर्वेद, औत्सुक्य यानी उत्सुकता। तो ये इस तरह से संचारी भाव हमने पढ़े। संचारी भावों की संख्या 33 है। ये समय स्थिर नहीं होते हैं, ये बनते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं। तो इस तरह से हमने चारों अंग रस के पढ़ लिए हैं। आगे आपको होम असाइनमेंट दिया जा रहा है, उसे आप पूरा करेंगे।